तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे मैंने बताया था, एक छोटी सी गलती से आपका सीएम श्री का सपना पूरा खत्म हो सकता है अगर आपने होमवर्क शीट को ढंग से नहीं भरा तो। ये आपकी वेबसाइट पे दी हुई है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होमवर्क शीट कैसे भरनी है। हालांकि मोस्टली बच्चों को आती है, बट एक छोटी गलती से भी क्या हो सकता है, आपका पेपर पूरा का पूरा रिजेक्ट हो सकता है। अब आपने इतनी मेहनत करी है, इतनी तैयारी करी है, इतना वेट करा है, तो वो छोटी गलती भी क्यों करनी। तो तभी वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। चलिए, जैसे अगर मैं बात करूं पहले, अब ये मॉडल ओएमआर शीट है, यानी कि किस तरह की आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। भाई, जो स्कूल टीचर्स हैं, जो पेपर बना रहे हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो जानता है कि बच्चे छोटे हैं, उनको मॉडल ओएमआर शीट देनी चाहिए ताकि वो एक आइडिया लगा सके कि एग्जाम में कैसे ओएमआर शीट देखने को मिलेगी। बट फिल करने का तरीका क्या है वो मैं आपको सारा बताने वाला हूँ। देखो, पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लो। कुछ बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, पेन लेके जाएंगे, कोई काला, नीला, संतरी, ग्लिटर, पिलिटर सारे। आपको ये सब नहीं करना, आपको तोता पेपर नहीं बनाना पूरा का पूरा। आपको सिर्फ एक आधा पेन का यूज करना है, और वो साफ साफ बोला है कौन सा, या तो ब्लू पेन यूज कर सकते हो या ब्लैक। तो मेरे मोस्ट प्रोबेबली ब्लू यू ले जाना और दो पेन लेके जाने, ठीक है। अब बात करते हैं, पहले आएगा रोल नंबर। जैसे मान लो आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5, ऐसे ही आपका बहुत बड़ा रोल नंबर दिया होगा, ऐसे ही आपको फिल करना है। मैंने जस्ट एक डेमो बता दिया, ठीक है। बट आपको पहले तो एक साथ में रखना है, स्पेस छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब मान लो आपको एक फिल करना है तो एक ऐसे फिल करोगे। कुछ बच्चे गोले कैसे भरते हैं, वो जैसे मान लो ये गोला है ना, यहाँ से भरेंगे ऐसे करके। हमें तो गोले को ऊपर बाहर बाउंड्री कर दी, फिर ऐसे करके अंदर फिल कर दिया, जिससे आपके गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे और सर्कल को कंप्लीट भी कर लेंगे। सिमिलरली आपको दो भरना है, नेक्स्ट लाइन में दो भर दिया यहाँ पर। सर ये तो फिर हम कर लेंगे, बट क्या होता है, मान लो बाई चांस आपसे गलत हो गया, आपको दो ना भर के आपने तीन भर दिया, फिर क्या करें। तो मोस्ट प्रोबेबली टीचर जो है वहां पे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे सब फ्लूइड मिल जाए। नहीं मिलता तो क्या करोगे, रिक्वेस्ट करना, या फिर जब नहीं मानती टीचर, हालांकि 99% तो टीचर आपको फ्लूइड दे देगी, मुझे पता है, और काफी बच्चों को मैंने एग्जाम सेंटर पे भेजा भी है और सेलेक्ट कराया भी है। लेकिन पूरी जिद पे अड़ जाना, चाहे कुछ भी हो, फ्लूइड लेके रहना है वहां पे मैडम से, और मैडम दे देंगी। ऐसे आप यहाँ पर पूरा का पूरा रोल नंबर फिल कर लोगे। ऐसा मत करना कि ये गलत हो गया, यहाँ कांटा लगा दिया और फिर ये सही कर दिया ऐसे करके। इससे क्या होगा, जो हमारी ओमआर शीट होती है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चेक होती है, वो ऐसे चेक नहीं करती, वो सीधा ही एरर करके गलत कर देगी। उसमें कोड डाले होते हैं कि अगर ऐसे सर्कल पूरा कंप्लीटली फिल है तो उसको टिक कर देना। अगर गलत रोल नंबर डाल दिया आपने तो आपका सिलेक्शन, ध्यान रखना, वहीं खत्म हो जाएगा। एक रोल नंबर एक ऐसी चीज है, अगर ये गलत फिल कर दिया तो समझ लो तुम्हारे पूरी की पूरी मेहनत हो गई जीरो। यानी स्टार्टिंग पे अगर एक बार होमवर्क शीट गलत हो गई तो फिर कोई फायदा नहीं है पेपर करने का आपका। चलिए, दूसरा एग्जाम सेंटर आईडी। हालांकि पेपर फॉर्म भरने से पहले स्कूल टीचर भी जो होगी, जो आपके एग्जाम सेंटर पे होगी क्लास में, वो भी आपको समझाएंगे। स्कूल सेंटर आईडी वो होती है जिस स्कूल में आप जा रहे हो। जैसे मैं किस स्कूल में विजिट करूंगा, मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कौन से स्कूल में मैं आऊंगा आपसे मिलने, ठीक है, जिसमें हमारे बच्चों का सेंटर पड़ेगा, ठीक है। और उसी मोस्टली सेंटर में आता हूँ जरूर बच्चों के साथ। अब मैं बात करूँ कि एग्जाम सेंटर आईडी क्या होगी। जैसे मान लो किसी बच्चे का रोहिणी सेक्टर 21 पड़ा, हमारे नियर बाय रोहिणी सेक्टर 21 है, 20 है हमारे नियर बाय, तो उस स्कूल की जो आईडी होती है वो एग्जाम सेंटर आईडी होती है, वो आप फिल कर दोगे ऐसे करके, ठीक है। और फिल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब उन्होंने खुद बोला है भाई, आपको पेपर कोड दिया होगा। अब पेपर कोड आपका जो होता है ना, सब बच्चे क्या करते हैं ना, मान लो कोई बच्चा है वो क्लास में गुट बना के चले गए, भाई एक काम कर, तू आगे बैठेगा ना, मैं नकल मार मार के तेरा भर दूंगा, तू मुझे दिखा दिए। ये गलती मत करना। आपके पेपर है कोड अलग अलग होते हैं, चार कोड आते हैं, ABCD, और ABCD कोड में क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं और क्वेश्चन चेंज भी होते हैं। तो ये गलती मत कर देना कि वो कहे तीसरे का चौथा तो तुमने भर दिया, उसका तीसरा अलग होगा, वो अलग होगा। पेपर कोड के हिसाब से हर क्वेश्चन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। पेपर पैटर्न अलग अलग होता है। जैसे मान लो आपका एग्जाम पेपर कोड ए है, तो आप यहाँ पे कर देना बेटा, ए को फिल कर देना ऐसे करके। फिल कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं, आपने ऐसे फिल कर दिया। और जब भी सर्कल को फिल कर रहे हो तो डार्क फिल करना है, ऐसे नहीं ऐसे कर दिया, ये कर दिया, या फिर इतना ही करा है, या फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे भर दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके सारे के सारे कैंसिल कर देगा। ऐसे डार्क फिल करना है आपको पूरा का पूरा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इन्होंने बताया किस तरीके के नहीं माने जाते, ठीक है। ये माना जाता है, ये वाला सर्कल पूरा कंप्लीट फिल है। अच्छा, मान लो तुम्हारा मन करा है कि ड्राइंग बना दूं, ठीक है, तो तुम क्या करे, यही झंडा बना दिया तुमने ऐसे करके लहराता हुआ, तुमने यहाँ पर क्या नाम है सेब बना दिया, तुमने यहाँ पर तितलियां बना दी, यहाँ पर पहाड़ बना दिए, तो तुम्हारा पेपर पूरा का पूरा क्या कर देंगे, वो कैंसर। इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है।
ये सिर्फ किस लिए, आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, साथ ही साथ इस पर कोई भी काटा पीटी मत करना। मन चला गुस्सा आ गया, तुम थोड़े बच्चे छोटे हो, गुस्सा आ जाता है, ये ले तपाक देना, ये पूरी कैंसिल कर दी, तो सीट पूरी कैंसिल हो जाएगी। ये गलतियां मत करना। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद अपने गुस्से को थोड़ा शांत रखना। और अपने गुस्से को शांत क्यों रखना बेटा, मेरी बात सुनो। आपके पेरेंट्स आपको बाहर लेके आए हुए हैं और वो बहुत इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने बहुत आपके साथ मेहनत करी है। आपको उनकी मेहनत को बिल्कुल खराब नहीं होने देना है। माइंड में ये सोचते हुए पेपर करना है कि भाई मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर बाहर बैठे हुए हैं और मुझे सिलेक्शन लेके रहना है। अगर ये माइंड सेट से एग्जाम में जाओगे ना, तो ऐसा हो नहीं सकता आपका सिलेक्शन ना हो। जब भी वहां तुक्के लगा रहे हो या फिर वहां पे क्या नाम है नकल मार रहे हो, तो ये सोच लेना अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स मेरी कितनी उम्मीद लगाए मुझसे बैठे हुए हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर ना 6, 7, 8 है, जैसे मान लो कोई भी 6 के लिए हो आप, तो यहाँ पर फिल कर देना। ठीक है, 6 क्लास के लिए तो 6 फिल कर देना, 7th के हो तो बेटा 7 फिल कर देना। जैसे मान लो कि बच्चा 8th में, वो बेटा 8th को सर्कल कर देगा ऐसे। अब ऐसा गुस्से में मत आ जाना, तुम खुद ही कंफ्यूज हो, तुम 6th में या 7th या 8th में हो, तीनों ही गोले भर दो तो भी गलत हो जाएगा। जिस क्लास में उसमें फिल कर देना। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट कौन सी है आपकी, वो डेट लिखना, मंथ लिखना, ईयर लिखना। मान लो जैसे मेरा आता है 6 अगस्त को आता है बर्थडे, 06, 08 और 2000, मेरे 6 अगस्त को बर्थडे आता है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, देखो ऐसे आपने डेट ऑफ बर्थ भर दी। अब डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट, अब आपकी मान लो कल 13 तारीख को टेस्ट है, तो 13 तारीख को सितंबर कौन सा है हमारा, अगस्त 09 और 2025, ऐसे आपको लिख देना है। वहां पर एग्जाम सेंटर नेम, आपके जो एडमिट कार्ड होगा वहां पर आपका एग्जाम सेंटर नेम लिखा होगा। जैसे मान लो किसी का है SKV सेक्टर 20, जो वहां पर लिखा है सेम एज इट इज चिपका देना। यहाँ पर बिल्कुल चेंज नहीं करना, अपना नाम मत लिख देना और अपने स्कूल का नाम मत लिख देना, जो सेंटर है वही फिल करना है। कहीं ऐसा ना हो कि क्या नाम है, तो मैं अपने स्कूल की याद आ जाए कि एक दिन स्कूल की छुट्टी होगी तो मैं याद आ जाए तो मैं अपने स्कूल का नाम ही चिपका दिया यहाँ पर। ठीक है, ये गलती मत करना। देखो वो हमारी शीट से ही बहुत फर्क पड़ता है। जो चेक करते हैं ना, इन्विजिलेटर चेक करते हैं, फिर वो गलती भी देखते हैं। वो कहते हैं जिसको ओएमआर शीट भरने नहीं आती वो इस स्कूल में क्या कैपेबल होगा पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम लिखना होता है वो कैपिटल लेटर में। किस में लिखना होता है, कैपिटल लेटर में। इन ब्लॉक लेटर या कैपिटल लेटर में लिखना मोस्टली। अब मान लो कोई लड़की है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, वो फुल एकदम ऐसे इटैलिक में लिख रही है, मान लो ऐसे 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 पूरा का पूरा, समझ ही नहीं आ रहा टीचर को। पूरा कैपिटल लेटर में लिखना। जैसे मेरा नाम क्या है, विवेक कुमार है, ठीक है, तो मैं ऐसे करके पूरा का पूरा स्पेस देके, है ना। अपनी राइटिंग की कला बेटा अभी बाद में दिखाना, पहले यहाँ पर ऐसे लिखना है ताकि आपको समझ आए। फिर यहाँ पे एग्जाम सेंटर बता दिया। अब ये सबसे बड़ी बात है, रिस्पॉन्स। ये आपके 100 क्वेश्चन होंगे, देख रहे हो, ये 100 क्वेश्चन आपके होंगे। अब बच्चा गलती पता क्या करता है, जो बहुत बड़ी बच्चा गलती करता है कि पहले पूरी तरीके से के क्वेश्चन को करेगा, देन उसके बाद में गोले भरेगा। जिससे क्या हो सकता है समय ना बचा हो, आप सर्कल पूरी तरीके से फिल भी ना कर पाओ। आपने पेपर में कितने भी टिक लगा दिए ये मैटर नहीं करता, आपके यहाँ पर सर्कल कंप्लीट होने चाहिए पूरे के पूरे। अगर सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है ऐसे केस में, जो मैं करता था और जो मैंने इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन कराया, ये मैं एक दिन लाइव क्लास में सारे के सारे डाउट भी आपको बताऊंगा। ठीक है, कि क्या क्या चीजें आपको करनी है एग्जाम टाइम पे, जिससे आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लास्ट टाइम भी बताया था 2500 प्लस सिलेक्शन हुए, और जो बच्चों ने 1 घंटे पहले पेपर करा था, सेम आपको ये स्ट्रेटेजी बताऊंगा लाइव पूरा प्रॉपर। देखो अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपने 30 क्वेश्चन मैथ के हैं, तो पहले मैथ का पोर्शन करना पूरा आराम से। और पहले कौन सा पोर्शन करना है ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं, जो 7th 8th और 6th क्लास तीनों के लिए, जिसकी प्राइस कितनी है 100 RS के 4 सेट। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 2500 प्लस लोगों ने इस बार भी खरीदे हैं और वो आपसे ऑलरेडी आ गए हैं। अगर एक प्रैक्टिस सेट लगाने पे आपके 55 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके लिए एग्जाम में सिलेक्शन के चांस बहुत 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 ज्यादा है। जिसको बाय करने हैं इस नंबर पे बाय कर लेना, 9318472935। ठीक है, आपको लिखना हाई प्रैक्टिस सेट, आपको QR कोड आएगा, फिर उसमें पेमेंट करने के जब इस चीज को भेजोगे, स्क्रीनशॉट हमें भेजोगे, विद इन 10 से 15 सेकंड में आपको PDF फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएंगे। हर क्लास के 4 सेट है, पेपर से पहले बस यही लगा के जाना। अब मान लो मैथ है, अब मैथ के बच्चे क्वेश्चन करते कैसे, देखो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करोगे ना,
तो आपके गलत होने के चांस बहुत ज्यादा है। अगर मान लो आपने पहले 100 के 100 कर लिए और गलती से भी एक भी सीरीज गलत हो गई ना, एक भी गोला गलत रह गया, गलत भर गया, तो सारे के सारे पैटर्न से पूरे गलत जाएंगे और आपका सपना पूरा चक्रम चूर हो जाएगा। ये गलती नहीं करनी। आपको क्या करना है, पहले जो 30 क्वेश्चन है मैथ के वो कर लिए। अब जैसे मैं करता था वो बताता हूँ आपको। मान लो पहला क्वेश्चन है मैथ का, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपको पूरा क्वेश्चन एकदम सही है भाई, आपको आता है, आपको पता होगा इसका आंसर सही है क्योंकि आपने हमसे पढ़ाई करी है, तो ऐसे करके टिक लगा दोगे। ठीक है, इस पर टिक लगा दिया, एकदम एक्यूरेट है। हम पहले 30 क्वेश्चन मैथ के कर रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन में डाउट है तो बेटा इस पर सर्कल लगाती है, जैसे आपको याद रहेगा अरे डाउटफुल है, अभी इसको फिल नहीं करूंगा। ये नहीं आता, इसको एकदम स्किप कर देना, छोड़ देना। तो ऐसे जब आप 30 तक पहुंच जाओगे ना पूरे करते करते, तो आप देखना कितने पे टिक है। जितनों पे सही टिक है सिर्फ उन्हीं को गोले भरने हैं। ठीक है, जिन पे प्रॉपर टिक लगा रहे हो सिर्फ उन्हीं को गोले भरने हैं, उसके अलावा डाउट वाले भी गोले मत भरना और स्किप वाले भरना। और तुक्का स्टार्टिंग में मत मारना, तुक्के मत मारना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो बाद का खेल है सारा का सारा। पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है वो सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा, तो ये ध्यान रखना। अब मान लो आपने गोले भरने स्टार्ट करे, तो मान लो आपने कर दिया ऐसा, ये भी गलत हो जाएगा। आपने कर दिया ये वाला, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रॉपर गोला ऐसे फिल करना है ब्लैक, और भरते भरते इसमें नहीं आना। अगर इसमें आ गए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ जैसे मान लो इसमें सी ऑप्शन है तो सी को फिल करना है, आपको भर दिया जो इसी के अंदर रहने चाहिए। और क्या काम करना है आपको, एक चीज ध्यान रखनी है कि मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, जो गलत है। ठीक है, और आपको पता है कि वो क्वेश्चन गलत है, तो आपको उस क्वेश्चन का कभी भी ऑप्शन को क्या करना है, उस ऑप्शन को छोड़ना नहीं है, कोई भी ऑप्शन फिल कर देना है। अगर 28वां क्वेश्चन गलत है, आपको पता है इसका आंसर गलत है कि पिछली बार भी गलत आए थे, तो फ्री के मार्क्स होते हैं, उसमें कोई भी गोला भर दो, कोई भी जैसा आपका दिल करे, आपको मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आपने छोड़ दिया तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। वीडियो को पूरी एंड तक देखना। उससे पहले एक चीज और बता दूं, अभी आगे इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो कोई बच्चा 7th क्लास का है और 8th क्लास का है, और उसका एक सपना है कि भाई सीएम सीरी में सिलेक्शन होने के बाद मैं वहां पर भी टॉप रैंकरों में रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद आरपीवी से पास आउट हूँ, जो अब सीएम सीरी बन चुकी। तो टॉप रैंकर में चाहते हो और इस तरह की ट्यूशन चाहते हो जो आपकी एनसीईआरटी या फिर दिल्ली के किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो, प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी स्कूल में या फिर आउट ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो 7th क्लास के लिए हमारा प्रयास बैच आ चुका है, जिसमें हम आपको सीबीएसई तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, प्लस आईआईटी फाउंडेशन भी पढ़ाएंगे और नीट फाउंडेशन। क्योंकि मैंने बहुत सारे छोटे बच्चे पढ़ाए अभी पेड बैचेस में, तो उनका फाउंडेशन क्लियर नहीं है, तो ऐसे में हम बच्चों को फाउंडेशन क्लियर करेंगे 7th क्लास के, ताकि वो क्लास में टॉप रैंकर में रह सके। और 8th क्लास के लिए हमारा कौन सा बैच है, संकल्प बैच है, जिसकी सीटें अभी से बुक हो रही हैं, जिसका प्राइस 1499 RS है, 1499 RS है। और ये बैच कब तक वैलिड है, मार्च तक। यानी कि पर डे का देखो तो सिर्फ आपके 3 रुपए भी नहीं है, और आपके बच्चों को कोचिंग इस लेवल की मिलेगी ताकि आपको बच्चों को ऑफलाइन ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर चैप्टर की बुकलेट नोट्स फ्री मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी, हमारे ऐप पर प्रॉपर ऐप पर क्लासेस होती हैं। जो लास्ट ईयर के सिलेक्टेड बच्चे थे वो भी पढ़ रहे हैं, और वो अपनी खुद की क्लास की सीएमसी यानी कि एसओएस में खुद टॉपर है। पहले बैच लेने के बाद वहां भी टॉप रैंकरों में रहे हैं। तो जिसको भी ये बैच बुक कराना है वो 9318472935, इस पर और जानकारी भी ले सकते हैं, और बैच को कैसे बाय करना है वो सारा कुछ इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो आपने फिल कर लिए। अब सबसे बड़ी बात आती है, 2 साइन होते हैं, आधे बच्चों को समझ नहीं आता। देखो हर तरह के बच्चे हैं, एक होते हैं स्टूडेंट सिग्नेचर, जहां पर आपको खुद के सिग्नेचर करने हैं, और एक होते हैं यहाँ पर इन्विजिलेटर सिग्नेचर, यानी कि जो आपके स्कूल में टीचर या जो भी है जो आपके पेपर कंडक्ट कर रहे हैं उसके साइन यहाँ पर होते हैं। अब मान लो आपको लगे कि आपका ऑटोग्राफ मांग रहा है, आप गुस्सा हो जाओ, आप इधर भी साइन कर दो, आप इधर भी साइन कर दो, तो ऐसी गलती मत करना। ठीक है, तो जहां आपके साइन है वहां अपने साइन करना, और जहां टीचर के साइन है वहां टीचर के साइन रहने देना, और कोशिश करना कि यहां तक आपके साइन क्या हो जाए, पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, समझ आया, थोड़ी सी हंसी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर टीचर के अपने साइन जरूर करा लेना। क्वेश्चन पेपर कोड यहाँ पर जरूर फिल करना है। देखो जैसा भी आपका टैलेंट है वो सारा टैलेंट बाद में दिखाना है, पेपर के टाइम पे जो चीज पूछी है सिर्फ वही फिल करनी है। ज्यादा फिल करोगे तो ध्यान रखना फिर ऐसे ज्यादा के चक्कर में नुकसान ही होगा। समझ आ गई? तो ये पूरा का पूरा मैंने पैटर्न बता दिया है, प्रैक्टिस सेट नहीं लिए ले लेना। ठीक है, और अब आपकी लाइव मैराथन लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं कंप्लीट तैयारी कराऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की।
आई होप ये वीडियो यूजफुल रही है। अगर यूजफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।